नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवशक्ति भारत न्यूज। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आज पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान और गुरु नानक के प्रकाश पर्व को पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया गया। जहाँ श्रद्धालुओं ने पतित पावनी पवित्र गंगा नदी के घाटों पर गंगा स्नान करके अक्षय पूर्ण लाभ कमाया। वहीं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर देश के शहरों में गुरुद्वारों पर विशेष दीवान सजाने के कार्यक्रम। आपको बता दें कि आज गंगा स्नान के पर्व पर पूरे देश में करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा व अन्य पवित्र नदियों के घाटों पर स्नान कर मां गंगा की पूजा अर्चना की और अपने देश व परिवार के लिए मंगल कामना की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को पवित्र गंगा स्नान और गुरु नानक के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। देश के अन्य शहरों की तरह काशीपुर में भी सुल्तानपुर पट्टी के कोसी शिव मंदिर के पास कोसी नदी पर गंगा स्नान के मेले का आयोजन हुआ, जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान करके मां गंगा की पूजा अर्चना की और पूर्ण लाभ अर्जित किया। मेले को व्यवस्थित रूप से लगाया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की पुलिस के आपसी तालमेल के साथ मेले के सफल आयोजन के लिए पुलिसकर्मियों ने देर शाम तक अपनी ड्यूटी निभाई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रोड पर यातायात को डायवर्ट किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने जल पुलिस के रूप में स्थानीय गोताखोर अग्निशमन विभाग की एक यूनिट गाड़ी मौके पर मौजूद रही। गंगा स्नान के दौरान पुलिस के जवान श्रद्धालुओं को बार बार गहरे पानी में न जाने की अपील करते रहे। उत्तर प्रदेश के स्वार पुलिस क्षेत्राधिकारी अतुल पांडे भी मौके पर लगातार डटे रहे और मेले की निगरानी करते रहे। पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने की सलाह देते हुए दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं से अपने बच्चों का साथ रखने, किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाने, नदी में किसी प्रकार का कूड़ा कचरा न डालें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते नजर आए। श्री अतुल पांडे ने बताया कि गंगा स्नान का कार्यक्रम प्रातः सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो गया था और देर शाम तक चलता रहा, जो लगभग 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान करके पूर्ण लाभ कमाया। वहीं मंदिर के पुजारी से बातचीत में बताया गया कि इस मेले का इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है और वे खुद 26 वर्ष से लगातार इस मेले को इस मंदिर पर रहते हुए देख रहे हैं। 200 करोड़ लोग हर साल गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन गंगा स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि विज्ञान और संस्कृति का भी अद्भुत महासंगम है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में स्नान करने से जन जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि गंगा स्नान करके तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विशेष पर्वों पर जैसे कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, कुंभ स्नान जैसे विशेष अवसरों पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा मात्र नदी नहीं बल्कि राजा भगीरथ की कहानी और शिव की जटाओं से उनके अवतरण की कथा इस नदी को दिव्य शक्ति प्रदान करती है। इस पवित्र नदी के जल में दीपदान करने से जीवन में प्रकाश, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा अगर हम गंगा के वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो गंगा के जल में जीवाणुनाशक शक्ति होती है। वैज्ञानिकों ने माना है कि गंगा जल में एक विशेष प्रकार का वायरस मौजूद होता है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि गंगा का जल लंबे समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता। ज्योतिष और आयुर्वेद की जानकार मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा और तनाव से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, गंगा सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और जीवनदायिनी भी है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गंगा नदी को मां का दर्जा दिया गया है। पतित पावनी मां गंगा करोड़ों लोगों की आस्था केंद्र और समस्त भारतवासियों को जल के रूप में जीवन देती है, लेकिन आज हमारी ही गलतियों की वजह से यह गंभीर प्रदूषण के शिकार है और हमारा फर्ज है कि हम गंगा के घाटों को साफ रखें और पवित्र जल में किसी प्रकार की गंदगी, कचरा या प्लास्टिक आदि न डालें, क्योंकि गंगा या अन्य नदियों का संरक्षण करना ही हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण जिम्मेदारी है और इस जीवनदायिनी नदियों को साफ रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। मनाई जाती है और ये कार्तिक का हमारा जो गंगा स्नान का पर्व मनाया जाता है, ये बहुत बड़ा पर्व है। ये गंगा स्नान होगा, हर खुशी मनाई जाएगी। हमारा भंडारा होगा, हमारा पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और कोसी नदी में यहाँ की जो मान्यता है बहुत पवित्र नदी है। इसी उपलक्ष्य में ये जो कोसी मंदिर है, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का लोग स्नान करने आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है। इसके दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रामपुर महोदय के द्वारा पूर्ण भ्रमण भी किया गया यहाँ पर और कुछ दिशा निर्देश दिए गए, उनका अनुपालन किया गया। सुरक्षित स्नान करने के लिए जो घाट है, घाटों में किनारे बैरिकेडिंग करवाई गई है। साथ ही जो दुकानें हैं उनको व्यवस्थित तरीके से लगवाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए
ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, वाहनों को पार्किंग में पार्क कराया जा रहा है। साथ ही हम लोगों की कोशिश ये है कि पुल पर अनावश्यक कोई खड़ा ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको इंश्योर किया जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान कर रहे हैं और साथ में मेले का भी आनंद ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सजग है और लगातार हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और सकुशल इस स्नान को और मेले को संपन्न कराएंगे। सर, क्या इसके अतिरिक्त कोई जल पुलिस या फायर स्टेशन से भी कोई गाड़ी वगैरह यहाँ मौजूद बिल्कुल बहुत सही आपने पूछा, क्योंकि स्नान जो है वो नदी में होगा, इसलिए हमने स्थानीय गोताखोर जो है उनकी व्यवस्था की है। और मेले में अगर आग की कोई घटना हो, इसके लिए फायर टेंडर भी हम लोगों की तरफ से लगाया गया है। साथ में थाना सवार की पुलिस और रामपुर पुलिस लाइन के जो जवान है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, डिप्लॉय किए गए हैं। तो हर स्थिति परिस्थिति के लिए जल पे या अग्निकांड सबसे बचने के लिए हम लोगों की पुलिस जो है पूरी तरीके से सतर्क है, चैतन्य है और साथ में ट्रैफिक पुलिस भी लगाया गया है। सर, प्रशासन के आंकड़ों की बात करें तो लगभग कितने श्रद्धालुओं को अभी तक यहाँ पर माना जा सकता है? आंकड़ा तो इस तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि ये स्नान सुबह 4 बजे से चल रहा है, तो अभी तक लगभग 20 से 25 हजार लोगों ने स्नान कर लिया है।